अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रज़ी और मैं हूँ सहरिश सुहेब। ये सब आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको खबर देंगे कोरोना की चौथी लहर का हलाकत खेज दिन। मुल्क में मजीद 161 अफराद जाने गंवा बैठे। 4 माह बाद कोरोना से अमवात की सबसे बड़ी तादाद है। इससे पहले 3 मई को 161 अमवात रिपोर्ट हुई थी। मजीद 4199 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। मस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। फाल केसेस बढ़कर 91,204 तक जा पहुंचे। 3 मई 161 अमवात, 24 अगस्त 141 जाँ बहक। कोरोना की चौथी लहर का हलाकत खेज दिन। वक्त का पहिया घूमते घूमते 4 माह पुरानी सूरत हाल पर आ पहुंचा। इस तबाही की वजह बनी है हमारी लापरवाही। समाजी फासले खत्म होने से हम दुश्मन के मजीद करीब हो गए। NCOC ने दिल दहला देने वाले आदाद व शुमार जारी कर दिए। पिछले 24 घंटे में 61,410 टेस्ट किए गए। 4,199 की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली। फाल केसेस बढ़कर 91,204 तक जा पहुंचे। मस्बत केसेस की शरह 6.83% रही। मुल्क में मजमूई केसेस 11,35,858 हो गए। इंतकाल करने वालों की तादाद 25,220 तक जा पहुंची। 24 घंटे के दौरान 3,515 मरीज सेहतयाब हुए। वायरस के खिलाफ जंग जीतने वालों की तादाद 10,19,434 हो गई है। कराची में कोरोना की चौथी लहर कहर बनकर टूट पड़ी। एक ही रोज में 63 अफराद मोहलिक वायरस के बायस अबदी नींद सो गए। 876 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। 10 रोज में शहर में 7,671 मरीजों का इजाफा हुआ। 264 अफराद कोरोना से लड़ते लड़ते जाने गंवा बैठे। बड़े शहर पर बड़े दुश्मन का वार। एक ही दिन में 63 जिंदगियां मौत का शिकार। कोरोना की चौथी लहर कराची पर कहर बनकर टूट पड़ी। एक ही रोज में 876 मरीज सामने आ गए। मस्बत केसेस की शरह 12.7% रही। शर्की में सबसे ज्यादा 21 अमवात रिपोर्ट हुई। कोरंगी 14, जनूबी 9, गरबी में 7 अफराद जानों से चले गए। वस्ती में 6, मलीर में 3 जिंदगियां कोरोना की भेंट चढ़ गयी। कराची में पिछले 10 रोज में 7,671 मरीजों का इजाफा हुआ। 264 अफराद कोरोना से लड़ते हुए अपनी जिंदगियों से महरूम हो गए। कोरोना को मात देने का मिशन, तेज कर दी गई वैक्सीनेशन। एक दिन में 10,26,181 अफराद ने वैक्सीनेशन करा ली। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 4,88,28,287 अफराद वैक्सीन लगवा चुके हैं। हैदराबाद में कोरोना केसेस में इजाफा बरकरार। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 150 नए केसेस सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8% तक रिपोर्ट हुई है। सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड में 121 मरीजों में 7 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। बाकी मरीजों को घरों में आइसोलेट किया गया है। हैदराबाद में कोरोना के केसेस में इजाफा बरकरार है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 150 नए केसेस सामने आए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 8% तक रिपोर्ट हुई है। सिविल अस्पताल के कोरोना वार्ड में 121 मरीजों में 7 मरीज वेंटिलेटर पर मौजूद हैं। सऊदी अरब ने चीनी वैक्सीन साइनोवैक और साइनोफार्म की मशरूत मंजूरी दे दी है। पहले से मंजूर वैक्सीन की एक बूस्टर डोज भी लगवाना होगी, जबकि पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी भी खत्म कर दी। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर, सऊदी अरब जाने की राह में रुकावटें दूर। सऊदी अरब ने मजीद 2 कोरोना वैक्सीन साइनोवैक और साइनोफार्म की मंजूरी दे दी, लेकिन इसके साथ मुमलिकत में मंजूर शुदा फाइजर, एस्ट्राजेनेका, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना में से भी किसी एक वैक्सीन की तीसरी खुराक लेनी होगी। सऊदी अरब ने पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी खत्म कर दी। वजारत दाखिला के मुताबिक दाखिले की इजाजत इकामा रखने वाले ऐसे गैर मुल्कियों को होगी जो वैक्सीनेशन के बाद बैरून मुल्क गए थे।
अब जिक्र अफगान सूरत हाल का। अफगानिस्तान में खून नहीं बहा, मामला अफवाम तफहीम से हल हो रहा है। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मामले में मुलव्विस नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं भारत के चेहरों पर शिकस्त लटक रही है, वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। दस्ताने पहने हाथ सी पैक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को अफगानिस्तान की सूरत हाल का इदराक है। PDM में मौलाना के अलावा सब अंडर-19 टीम है। अफगानिस्तान में खून नहीं बहा, मामला अफवाम तफहीम से हल हो रहा है। पाकिस्तान बराह रास्त अफगानिस्तान के किसी मामले में मुलव्विस नहीं है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं भारत के चेहरों पर शिकस्त लटक रही है, वहाँ सफ़े मातम बिछी हुई है। दस्ताने पहने हाथ सी पैक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान को अफगानिस्तान की सूरत हाल का इदराक है। पाकिस्तान बराह रास्त के किसी मसले में मुलव्वस नहीं है और खुदा का शुक्र है कि अफगानिस्तान में कोई कत्लो गारत नहीं हुई। बामी अफवाम और ताफीम से अपने मामलात हल कर रहे हैं और जो दुनिया का उनसे मुतालबा था उन्होंने आम माफ़ी दी है और ना में TTP को पाकिस्तान में दहशत गर्दी की इजाज़त देंगे। कि मौजूदा हालात में हिंदुस्तान को जो मुँह की खानी पड़ी है वो तलवे चाट रहा है, क्योंकि उसके सारे कौंसलेट पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। पाकिस्तान के खिलाफ वो TTP के जरिए और BLA के जरिए दहशत गर्दी में मुलव्वस है। वो पाकिस्तान के सी पैक की साजिश में मुलव्वस है। मैं मौलाना फजल रहमान को कहूँगा, क्योंकि मुझे वही एक बंदा नजर आता है कि जिसको समझ है पाकिस्तान के गिरदो नवा में क्या हो रहा है। बाकी अंडर-19 की टीम है, जलसा करके कोविड भी है और सिक्योरिटी के मामलात भी बहुत हसास हैं। बाकी फैसला PDM का है, वो जो करना चाहे कर दे। जलसों से और जुलूसों से इमरान खान नहीं जाने वाला। टिका के तुन के 5 साल लगाएगा इमरान खान। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 4 मुल्की दौरे पर हैं। ताजिकिस्तान में हम मनसब से मुलाकात की, अफगानिस्तान से मुतालिक मुत्तफ़िक़ा और मरबूत लाहे अमल अपनाने पर गुफ्तगू की गई। शाह महमूद कुरैशी सदर इमाम अली रहमान से भी मिले। वज़ीर ख़ारजा आज ताशखंद में आला क़यादत के साथ भी बैठक लगाएंगे, जिसके बाद तुर्कमानिस्तान और ईरान का दौरा करेंगे। शाह महमूद ने वीडियो पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया है। अदम इस्तेहकाम से सब मुतासिर होंगे। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। काबीना का इजलास था और वज़ीर आज़म के कहने पर काबीना को जो अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर एतमाद में लिया। जो मेरी मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से, यूरोपियन वज़राए ख़ारजा से, ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा से भी मेरी बात हुई है, उस पर मैंने काबीना को एतमाद में लिया। तो हम 6 पड़ोसी हैं जो अफ़गानिस्तान के गिर्द हम रहते हैं और हमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से दिलचस्पी है। हम वहाँ अमन चाहते हैं, हम वहाँ काम चाहते हैं। बहुत से हमारे चैलेंजेस हैं जो कॉमन नौयत के हैं, जो मुश्तरका चैलेंजेस हैं, तो उस पर तबादला ख्याल की ज़रूरत है। जो रीजनल कनेक्टिविटी है उससे हम सब मुस्तफ़ीद हों। पाकिस्तान और ईरान का दौरा करेंगे। शाह महमूद ने वीडियो पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर काबीना को एतमाद में लिया है। अदम इस्तेहकाम से सब मुतासिर होंगे। अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। काबीना का इजलास था और वज़ीर आज़म के कहने पर काबीना को जो अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर एतमाद में लिया। जो मेरी मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से, यूरोपियन वज़राए ख़ारजा से, ऑस्ट्रेलिया की वज़ीर ख़ारजा से भी मेरी बात हुई है, उस पर मैंने काबीना को एतमाद में लिया। तो हम 6 पड़ोसी हैं जो अफ़गानिस्तान के गिर्द हम रहते हैं और हमें अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से दिलचस्पी है। हम वहाँ अमन चाहते हैं, हम वहाँ काम चाहते हैं। बहुत से हमारे चैलेंजेस हैं जो कॉमन नौयत के हैं, जो मुश्तरका चैलेंजेस हैं, तो उस पर तबादला ख्याल की ज़रूरत है। जो रीजनल कनेक्टिविटी है उससे हम सब मुस्तफ़ीद हों। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।